कुछ बात है जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना, तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, आप सुखी रहोगे। मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। जो लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख को उसको कहते हैं जो कम दिमाग वाले होते हैं ना, जो छोटे छोटे बात पर लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। इनसे विवाद ना करें। इनके विवाद करने से आपका सिरदर्दी होगा, आपका टेंशन होगा, आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। उनका तो कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए जो लोग मूर्ख होते हैं उनसे हट कर रहिए, तो आपका जीवन सफल और सुखी रहेगा। कहने का मेरा प्रांत यही है कि आप अपना दिमाग यूज़ करें और उसको सही तरीके से अपना जीवन सुखी और सफल बनाएं अपने फैमिली के साथ में। तो आज का हमारा दूसरा जो है, अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए। आप में अगर किसी तरह का कमजोरी है ना, तो आप वो किसी को मत बताइए। अगर हो सके तो अपने पत्नी को भी नहीं बताइए जो आपका कमजोरी है। सब बात कर सकते हो आप सभी से, लेकिन अगर इंसान आपका एक कमजोरी पकड़ लेता है, जैसे ना एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एक नस पकड़ता है, उसको लगाता है वो ना टेस्ट करने वाला, उसको चोंगी उसको बोलते हैं हम, वो लगाते हैं वो टेस्ट करने वाला। तो उसके पता चलता है इसका दिल चल रहा है, कैसे चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है ना। तो इसी तरह से हर एक इंसान जो होता है ना, उसको आप अपना कमजोरी अगर बता दोगे, तो जैसे डॉक्टर बीमारी पकड़ता है तो उसी तरह वो तुम्हारी बीमारी पकड़ेगा। फिर वो तुमको हर जगह पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, आपको बीमारी का फ़ायदा उठाएगा। वो उसको मालूम है कि इस इंसान को क्या बीमारी है और इसको कैसे करने से इसको मैं मना लूँगा या इससे कुछ करवा लूँगा, कैसे। क्योंकि इंसान की कमज़ोरी जब किसी को पता लग जाए ना, तो उसको बेइज़्ज़ती भी होता है, उसको इज़्ज़त जाता है। वो जो आपसे अगर दुश्मनी कर लिया, वो बाहर जाके सभी लोगों से बताएगा। इसलिए जो अपना अपना अंतर का प्राइवेसी है ना, वो किसी इंसान को मत देना। ये अपना जीवन में सबसे अहम, सबसे उत्तम बात अपने मन में बांध के रखना, ये अपने अंदर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इंसान आपका कमजोरी पा लिया, तो आपका नाजायज़ फ़ायदा मुफ्त में उठाएगा, विदाउट कॉस्ट। ख्याल करना ये बात। तो चलते हैं दोस्तों हमारे तीसरे पर, धन को सोच समझ कर खर्च कीजिए। धन को आप सोच समझ कर खर्च कीजिए। ये तो बात मुझे मालूम है, सब इंसान को तो पता है कि पैसा जो चीज़ है, अगर मैंने पैसा आज आज मुझे पैसा मिला, आज मैं उसको अगर ख़त्म कर दूंगा या एक हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा, फिर मेरा बाद में क्या होगा, कैसे होगा। पैसा हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, या मालिक है, या कोई कंपनी का मालिक है, या कुछ भी है, लॉटरी जीत गया, लेकिन ध्यान में रहे, पैसा तो आ जाएगा। पैसा तो आप काम करोगे तो पैसा आ जाएगा। जब पैसा आपके आ जाए, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर उसको गलती से इस्तेमाल किया, तो पछताओ। कौन पछताएगा? आप पछताओगे, और कोई नहीं पछताएगा। क्योंकि आपका पैसा था, आपके जेब से गया, आपके दिमाग से गया, तो आप बैठ के सोचोगे मैंने क्या कर दिया। यही जगह पर इंसान चूक खा जाता है, गलत खा जाता है। क्या करेंगे, अब तो खर्च हो गया, पैसे चले गया। इसीलिए आप मेहनत करते हो, अपना पसीना गिराते हो, दिमाग लगाते हो, दौड़ धूप करते हो, आपको पैसा मिलता है। आप उसको इज्जत नहीं करोगे, तो पैसा भी आपका इज्जत नहीं करेगा, तो वो चले जाएगा। इसलिए कहते हैं, धन को हमेशा सोच समझ के, थिंक बिफोर यू स्पेंड योर मनी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी इन दर लाइफ। चाहे कोई भी हो, एक मालिक हो, एक सेठ हो, एक नौकर हो, या एक कोई भी हो इंसान, उसको पैसा बहुत दिमाग लगा के यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जवानी पे तो आप काम कर सकते हो, जब बुढ़ापे की उम्र आएगा, जब आप रिटायर हो जाओगे, आपके शरीर में उतना शक्ति नहीं रहेगा। जो जो काम आप 30-40 ईयर्स में कर सकते हो ना, जब 80 का उम्र आएगा ना, तो उस वक्त आपके शरीर में उतना ताकत नहीं होगा। सिर्फ आँख के देख कर आँख से देख सकते हो और सोच सकते हो, लेकिन कर नहीं सकते हो। तो अगर उस पैसा को अभी सोच समझ कर चलाओगे और उसको सोच समझ कर खर्च करोगे, तो वही पैसा तुमको तुम्हारे बुढ़ापे में काम देगा, जो तुम आराम से विदाउट स्ट्रेस आप रिलैक्स लाइफ जियोगे।
तो आपका उम्र 2-4 साल और ऊपर वाला एक्सटेंड कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो चलते हैं हमारा चौथा है, जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करो। कोई भी इंसान अगर आपका बात ना सुने, कोई भी हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे कोई हो, क्या दोस्त हो, कोई हो, वो आपका अगर आपका बात ना सुने, आप उसको सही बात बता रहे हो, अच्छी बात बता रहे हो, अगर वो आपका बात ना सुने तो उसको अपने रास्ते से क्लीन द रोड। जैसे ना बड़ा पत्थर रास्ते पे पड़ा होता है, अब आप उसको हटाना पड़ेगा तभी तो आगे जा सकते हो ना। अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो तो अचानक से बीच में आदमी कूद पड़ा तो सीटी मारोगे, हॉर्न मारोगे ना, तो उसको हटाना तो पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगा। तो इसी तरह जो इंसान बात ना सुने ना, आपको जो आप उसको सही बताते हो वो गलत रास्ते पर लेकर जाता है ना, उससे बस आप अपना मौन धारण कर लो, चुप हो जाओ, बोलो मत, हट जाओ उसके रास्ते से, क्योंकि वो तुमको बर्बाद करेगा और खुद बर्बाद होगा। तो इसलिए कहते हैं जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करो। इस बात को ध्यान रखना, जो बात ना सुने उस पर विश्वास नहीं करो। नो यूज बिलीविंग पीपल हु डोंट ट्रस्ट यू, हु डोंट वांट टू लिसन यू। व्हाई यू वांट टू टेल देम समथिंग गुड? नो यूज। सो कीप दिस इन माइंड, अपने दिमाग में ये बात रखो और सोच समझ के अपना ज़िंदगी का चुनाव करो कि आपका ज़िंदगी सफल बने और सभी आपके साथ में खुश रहे। तो हम चलते हैं, आखिरी टॉपिक हमारा जो है वो है, सुख रहना है तो खुद पर ध्यान करो। अगर आपको सुख रहना है ना, कि सुखी रहना है, यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, अगर अपने लाइफ में हैप्पी रहना है, सुखी रहना है, तो फर्स्ट यू हैव टू लुक योरसेल्फ। अगर आप नहीं खुश है तो आपको दुनिया मरा लगेगा, बिल्कुल मरा, क्योंकि आपका मन इज नॉट हैप्पी। इफ यू नॉट हैप्पी, नथिंग इज हैप्पी। जैसे ना आप खाना बनाते हो घर में, अगर आपको नहीं स्वाद लगा और उसको स्वाद लग गया तो क्या फर्क है कि तुम, आपका तो टेस्ट लगा ही नहीं, आपने तो खाना का स्वाद चखा ही नहीं, तो आप कैसे बोलोगे यार, आप खा कर भी बोलोगे यार मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फायदा क्या है? जब आप नहीं खुश हो तो फिर दुनिया आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए पहले आपको अपने आप को देखना पड़ी, अपना सेहत देखो, अपना हेल्थ देखो, आप अपने आप को पहले फिक्स करो, फिर दूसरे को फिक्स करने की कोशिश करो। जैसे ना इंसान, पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो पढ़ लिख कर ज्ञानी बनता है, जो रिच मैन होता है ना वो मेहनत करके रिच मैन बनता है, फिर दूसरे को 10 आदमी को हायर करता है, उनका मजदूरी करता है। तो वो अपना सुख पहले देखा, उसने पढ़ाई किया, लिखाई किया, उसने कंपनी खोला, उसने इतना आदमी को और सुखी किया। तुमने ज्ञान लिया, ज्ञान पढ़ा, ज्ञान सीखा, तुमने और 10 आदमी को ज्ञान दिया, उनका मन का भी शांति किया, उनको मन को भी संतुलन मिल गया। तो मेरा कहने के उपरांत ये है, जब स्वयं खुद ही नहीं खड़ा हो सकते तो दूसरों को क्या खड़ा करोगे, दूसरों को क्या बताओगे? तो दोस्तों, मेरा बात कहने का आप, उम्मीद है जो मैंने आज कहा है आप ध्यान से सुने होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ गलत लगे, जो मैं कुछ गलत बोलता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, आपके जैसा मर्जी है। मैंने सभी को इसी तरह ज्ञान देता हूँ और आपको भी दे रहा हूँ। जो भी देखेगा, जो भी सुनेगा, तो आगे चलते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे। उम्मीद है